विधवा माँ। साहिबगंज में शीला अपने परिवार के साथ रहती है। उसका पति घूम घूम के बर्तन बेचा करता है। एक रोज सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और शीला विधवा हो जाती है। बेटे की लाश देखकर मंजू कहती है, मेरे बेटे को निकल गई डायन। जिस दिन से इस घर में आई है, मेरे बेटे ने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। तेरे प्यार में मेरे बेटे ने अपना सब कुछ गंवा दिया। दिन रात तेरे खर्चे पूरे करने के लिए वो काम करता रहता। आराम करना तो उसने भुला ही दिया था। शीला जब अपने पति की लाश को देखती है तो अपनी सुधि खो देती है। लिपट कर रोती हुई कहती है, ये सब क्या हो गया? हमें छोड़कर आप नहीं जा सकते, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पति का अंतिम संस्कार होते ही मंजू शीला को उसके दोनों बच्चों के साथ घर से निकाल देती है। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे बेटे ने क्या सोचकर तुझसे शादी की थी? माँ जी ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे पास पैसा भी नहीं है खाने को। यह सब मैं नहीं जानती। पैसे नहीं है तो कहीं जाके मर जा। शीला अपने दोनों बच्चों के साथ मंजू के घर से निकल जाती है। कुछ दिनों तक वो भीख मांग मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती है। फिर एक दिन शीला सोचती है, ऐसा कब तक चलेगा? मेरे बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। मैंने और रवि ने मिलकर जो सपना देखा था उसे मुझे पूरा करना होगा। मेरे बच्चे इस गरीबी में नहीं रहेंगे। रवि नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं पढ़ाऊंगी उन्हें, बड़ा आदमी बनाऊंगी। शीला यहाँ वहां भटकने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, घर घर काम मांगती है, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई उसे काम नहीं देता, उल्टा उसे धुतकार कर अपने घर से निकाल देते हैं। बाबूजी, कोई भी काम, छोटा मोटा काम दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। इतने गंदे फटे कपड़े, मुझे तो भीख मंगी लग रही है कहीं की। अरे कहीं अपने घर में चोरी ना कर ले। आगे जा, इस घर में कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। लोगों की धुतकार शीला को बुरी तरह तोड़ कर रख देती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और एक रोज शीला एक सेठ मोहनचंद की गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी से किसी औरत को टकराता देख मोहनचंद के पसीने छूट जाते हैं। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और कहता है, बहन कुछ हुआ तो नहीं ना? ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए सेठ जी। मोहनचंद को शीला की ईमानदारी भा जाती है और वो कहता है, काम करोगी मेरी फैक्ट्री में? जी साहब, जैसा भी काम हो मैं कर लूंगी। हाँ, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मोहनचंद अपने कपड़े की फैक्ट्री में शीला को काम पर रख लेता है। छोटा सा एक कमरा फैक्ट्री में था, वो उसे रहने के लिए दे देता है। शीला अपने दोनों बच्चे रोहन और मोना के साथ वहां रहने लगती है और स्वेटर बुनने का काम करने लगती है। साहब, आपका एहसान मैं भुला नहीं सकूंगी। आपने एक विधवा और उसके बच्चों को रहने के लिए छत दी। नाना बहन ऐसा मत कहो। अब शीला दिन भर काम करती और अपने बच्चों के साथ मजे में रहने लगी। अब वो इतना कमा लेती कि उसे 2 वक्त के खाने का सोचना नहीं पड़ता। अब उसके आगे जो समस्या थी वो थी अपने बच्चों को पढ़ाना। इसलिए वो सोचती है, फैक्ट्री में काम के बाद मैं शाम किसी के घर में काम पकड़ लेती हूँ, ताकि उस पैसे से मोना और रोहन की पढ़ाई पूरी हो सके। कल ही मैं साहब से बात करती हूँ। अगले दिन शीला जल्दी जल्दी फैक्ट्री का काम करके मोहनचंद से मिलने जाती है और कहती है, साहब, फैक्ट्री में काम करने के बाद मैं फ्री बैठी रहती हूँ, आपके घर में कोई काम होगा तो मैं कर लूँगी। हाँ, आज ही माला मुझसे कह रही थी, उसे एक औरत की ज़रूरत है घर के कुछ छोटे मोटे कामों के लिए। मोहनचंद अगले दिन शीला को शाम में अपने घर आने को कहता है और अगले दिन शीला शाम को अपना काम खत्म करके माला के घर जाती है। तब माला कहती है, शाम को घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करने हैं और मार्केट से राशन और मार्केट का मेरा सारा काम करना है। जी मैडम, मैं कर लूँगी सब कुछ। ठीक है, कल से आ जाना। अब शीला सुबह 4 बजे उठकर अपने बच्चों के लिए दिन भर का खाना बनाती, अपने कमरे की साफ सफाई करती, कपड़े धोती और बच्चों को खिला पिलाकर फैक्ट्री के लिए निकल जाती। फिर शाम को फैक्ट्री से निकलकर माला के घर काम पर चली जाती।
माला के घर का सारा काम करती। रात को अपने घर पहुंचते पहुंचते शीला बेचारी थक कर चूर हो जाती। इसी तरह दिन बीतने लगे। महीना पूरा होते ही माला उसे 1 महीने का पगार देती है और शीला अपने दोनों बच्चों का वापस स्कूल में दाखिला करवा देती है। माँ, हम फिर से स्कूल जाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों मन लगाकर पढ़ना, हाँ, और दोनों को डॉक्टर बनना है, याद है ना पापा का सपना। हाँ माँ, मुझे याद है। देख लेना, एक दिन मैं और भैया बड़े डॉक्टर बनेंगे, फिर तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। दिन बीतने लगते हैं। मोना और रोहन स्कूल पास करके कॉलेज में आ जाते हैं और दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई करने दूसरे शहर चले जाते हैं। दिन रात एक करके शीला अपने बच्चों को पैसा भेजती। उधर शीला के इतना कुछ करने पर भी रोहन और मोना को हमेशा पैसे कम पड़ते। मोना रोहन से कहती है, भैया अब हम माँ से पैसे नहीं मांगेंगे, हम पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। ऐसे ही माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब तो उनकी उम्र भी नहीं है। हाँ छुटकी, तो चिंता मत कर, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा फ्री टाइम में, तू मन लगा कर पढ़। मोना और रोहन दोनों अपनी लगन और मेहनत से डॉक्टरी में पास हो जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं और वापस अपने शहर शीला के पास चले जाते हैं। माँ, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब तो यहाँ नहीं रहेगी और ना ही अब कोई काम करेगी। हाँ माँ, बहुत दिन तूने गरीबी में गुजार दिए, अब और नहीं। मोहन चंद की अनुमति लेकर शीला अपने बच्चों के साथ उनके नए घर में चली जाती है। एक रोज मंजू अपना इलाज करवाने रोहन के अस्पताल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि रोहन उनका ही पोता है। लेकिन रोहन उन्हें पहचान लेता है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, सब धुंधला धुंधला नजर आता है। माताजी, आपको मोतियाबिंद हो गया है, आपको ऑपरेशन करवाना होगा। इतना सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा कोई बेटा नहीं, एक बेटा था, वो भी बहू के चक्कर में मर गया। इस बुढ़िया का इलाज अब कौन कराए? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। नर्स, इन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। रोहन मंजू की आंखों का इलाज कर देता है और मंजू को सब कुछ दिखाई देने लगता है। मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इतने में ही शीला खाना लेकर वहां आती है। शीला को देखकर मंजू चौंक जाती है और सब कुछ समझ जाती है। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तेरे ही संस्कार ने मेरे पोते से मेरा इलाज करवा दिया। माँ जी, बहू भी बेटी होती है, उस पर अत्याचार करना और उसे हर गलत चीज का होने का गुनहगार समझना गलत है। मंजू अपनी ग्लानि में डूब जाती है और शीला मंजू को अपने साथ घर ले आती है।